जैसी भीनी भीनी परवान। हेलो, हाँ जरीना, मैं आपा बोल रही हूँ। जरा आलिया को बुलाओ फोन पे। जी बुलाती हूँ मैं आज। सुनो, कर क्या रही है वो? कहीं मसरूफ तो नहीं है? वो तो कामिल साहब के साथ बातें कर रही है। क्या कहा? कामिल कब आया है? किस वक्त? आपको नहीं पता? वो तो काफी दिन हो गए ना आए हुए। अरे काफी दिन हो गए और किसी ने बताया नहीं मुझे। जी ये कैसे? समझ में नहीं आया। इधर कहाँ चले गए थे तुम? हाँ बताओ। तुम मुझे देख के रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो कामिल? क्या हो गया है? बताते क्यों नहीं? कुत्ते कहाँ Shut up! Okay? Stop it now. अम्मी देखें इसको। ये मेरे साथ अब कोई नया खेल, नया ड्रामा शुरू कर रही है यहाँ पे। हिना, ये क्या बदतमीजी है? और तुम कैसे बात कर रही हो कामिल से? क्यों तुम मेरे बेटे की जान की दुश्मन बन गई हो? चली जाओ तुम यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से। समीन, समीन, जी जी। आप मुझे बुला रहे थे? तुमने कानों में रुई ठोंस रखी है या मेरी आवाज सुनकर भी अनसुनी कर देती हो? नहीं, वो मैं आपके लिए खाने की टेबल लगा रही थी। बहाने बहुत है तुम्हारे पास मक्कार औरत। देख रहा हूं मैं बहुत अच्छी तरह कि जब से तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आया है तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। कि मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें रास्ते पे कैसे लाना है। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, 1 मिनट। आओ। तुम यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? मुझे तुमसे शादी करनी है अभी और इसी वक्त। पागल हो गई हो? अच्छा अंदर तो आओ। मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं? दुनिया में आज तक कभी किसी ने दरवाजे पे खड़े खड़े शादी नहीं की हुई। और वैसे अगर शादी करने का कोई मंत्र होता ना तो शायद तुमसे शादी कर भी लेता, लेकिन ऐसा कोई मंत्र है नहीं क्योंकि शादी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप प्लीज आइए, मैं आपको बताता हूँ प्लीज। मुझे इतना अपसेट क्यों? बदल गया है वो, बहुत ज्यादा बदल गया है। कौन बदल गया? कामिल, मम्मी पापा, अंकल आंटी। अच्छा सब बदल गया है। वेट। मुझे जरा पूरी बात शुरू से बताओ। मैं कामिल के यहाँ गई थी, रूडली बिहेव किया उसने मुझे। मैंने उसको मजाक में कुछ कहा और आगे से चीखने शुरू हो गया मुझ पे। आंटी ने मुझे कहा कि यहाँ से चली जाओ, हालांकि आज तक कभी उन्होंने मुझसे ऐसे बात नहीं किया है। मम्मी भी मुझसे रूड हो गई, हर वक्त मुझे डांटती रहती है। पापा का भी यही रिएक्शन है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद एवरीवन। देखो, शादी तो हमने करनी है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि
तुम्हारे पेरेंट्स भी राजी हैं। उनका प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें बता चुकी हूँ मोयस। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हर कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं उन्हें किसी न किसी तरह राजी कर लूँ। मेरा ताल्लुक एक ब्रोकन फैमिली से, इसलिए मैं पेरेंट्स की अहमियत को समझता हूँ। तुम अपने पेरेंट्स की जितनी लाडली हो ना, तुम उनके प्यार के महरूम में कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं उनके प्यार से महरूम हो चुकी हूँ। They don't care about me anymore. ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ तुमसे नाराज हैं अभी। अच्छा प्लीज मुझे एटलीस्ट एक ट्राई तो करने दो। तुम ट्रस्ट मी? जस्ट रिलैक्स। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। लगा होगा। कॉफी पियोगी? मैं क्या आता हूँ। सुन लो मन की धीमी धीमी आवाज, खुशबू जैसी भीनी भीनी परवाज। सुन लो मन की धीमी धीमी आवाज, खुशबू जैसी भीनी भीनी परवाज। क्या बात, तुम जाग क्यों रही हो अभी तक? आपका इंतजार जो कर रही थी, और वैसे भी मैं सो कैसे सकती हूँ? आपका मोबाइल भी ऑफ था। इंतजार क्यों कर रही थी? ठीक है, ऐसा सवाल है यहाँ से। एक बीवी अपने शौहर का इंतजार क्यों करेगी? मिस रानिया, मैंने इतनी पढ़ी लिखी और अमीर लड़कियों को छोड़कर तुम जैसी कम पढ़ी लिखी और मामूली सी लड़की से शादी की। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम इस खानदान की हो और इस खानदान की वैल्यूज को जानती हो। क्या कभी तुमने अपने बाप की आंख में आंख डालकर बात की है? वो मेरे बाप हैं और आप मेरे शौहर। एक शौहर के हुक्म की तामील करना एक बीवी का फर्ज है। क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? आप मुझे हर्ट कर रहे हैं यहाँ से। ये पहली बार है इसलिए माफ कर रहा हूं। आइंदा ख्याल रखना। मगर मैंने कहा ना, मुझे बहस करने वाली और सवाल करने वाली लड़कियों से नफरत है। नो गेट लॉस्ट। आई से गेट लॉस्ट।
यासिर, मैं अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके कनाडा माइग्रेट कर रहा हूँ। अंकल, आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। हाँ, बस अचानक मुझे ये फैसला करना पड़ा, हालात ही कुछ ऐसे थे। जब तक हम बिजनेस पार्टनर्स थे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब से मैं आपका दामाद बना हूं आपने मुझे खुद से फासले पर क्यों रख दिया? बात फासले की नहीं है यासिर। दरअसल मैं माँ जी की जिद की वजह से बहुत परेशान हूं। अब देखो ना, अपना घर होते हुए वो गैरों के पास रह रही हैं। इस शहर में उनके होते हुए अगर मैं अलग घर लूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। रानिया की जिम्मेदारी से भी आजाद हो गया हूं। तुम्हारे महफूज हाथों में देकर अब मैं इत्मीनान से हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे। जी फरमाइए, क्यों मिलना चाहते थे हमसे? जी वो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। करते क्या है? जिस कंपनी में हिना जॉब करती है उसी में जनरल मैनेजर हूँ। घर अपना है? कंपनी की तरफ से मिला हुआ। तो अपना तो ना हुआ ना। हमारे यहाँ रिश्ता मांगने के कुछ उसूल होते हैं। इस तरह लड़का मुंह उठा के नहीं चल पड़ता। ये बातें दो खानदान वाले तय करेंगे। जी वो और हम सुन चुके हैं कि आपका तो कोई खानदान ही नहीं है। माँ बाप भी घर अलग बसाए बैठे में। मियाँ, हम इज्जतदार लोग हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन मैं और हिना एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे हमारी बेटी तो पागल है। वो तो सड़क से गुजरते हुए आवारा कुत्ते बिल्लियां भी घर में ले आती तो क्या हम उन्हें गले का हार बना लें? मैं चलता हूँ। मोनी, तुम हमसे नाराज हो गई हो। क्या बताएं तुम्हें कि कितने परेशान हैं हम लोग। हिना के दफ्तर का एक लड़का मुंह उठा के रिश्ता मांगने आ गया है। कैसा है वो लड़का? हिना ने पसंद किया तो आप खुद ही सोच लीजिए कैसा होगा वो लड़का। अरे ना ही पूछे तो बेहतर है, किसी अच्छे खानदान का नहीं है। हिना जैसी भी है अपनी बच्ची है, तुम उसे बचा लो। मुन्नी, अल्लाह के वास्ते तुम उसे बचा लो। मैं क्या कर सकती हूँ? कामिल, तुम क्या अभी हिना से शादी करना चाहोगी? खाला, मैं कैसे कर सकता हूँ शादी जब वो खुद रजामंद नहीं है? तुम उसकी छोड़ो, तुम अपने दिल की बताओ।
खाला, मुझे कोई एतराज नहीं है। जीते रहो मेरे बच्चे। अरे भाई, मेरे पास एक आइडिया है। इतना फेक आपसे जरूरी बात करनी है। क्या? आपसे जरूरी बात करनी है। क्या है? अच्छा वादा करो, मुझसे ये नहीं पूछोगी कि खाने में क्या बनाना है, ओके? समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूं। मुंह से बात करो, और कैसे बात करो? मुझे 2 ज़बानें आती है, उर्दू और इंग्लिश। हाँ, थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी बोल लेनी है मैं। बोलो क्या बात है? या अल्लाह, इस लड़की को अक्ल दे दे। अब बहुत देर हो गई है, कुछ नहीं हो सकता, बहुत बड़ी हो गई हूँ मैं। अल्लाह के वास्ते बीबी, संजीदगी से मेरी बात सुन लो। ये आपकी जिंदगी का मामला है। अच्छा क्या है बताओ? पहले पूरी बात सुनोगी, बीच में चीखोगी चिल्लाओगी नहीं। क्या बात है? क्या मेरी गर्दन पे छुरी फिरने वाली है? आज तुम्हारा कामिल के साथ निकाह पढ़ाया जा रहा है। क्या? कैसे? हाँ, ये दिखाओ जरा तुम। इसलिए तुमने अपने हाथों पे मेहंदी लगा के सारी तैयारियां पूरी की हुई हैं? सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस दफा काजी भी ऐसा ढूंढ के लेकर आए जिसको तुम्हारी रजामंदी की भी जरूरत नहीं है। मैं चलती हूँ बीबी जी, आ जाऊंगी। हेलो मुइज़, ये लोग मेरी शादी कर रहे हैं जबरदस्ती कामिल से। तुम एक काम करो, अपने घर से निकलो अभी, फौरन। हाँ, अब मैं अभी निकल रही हूँ। क्या? सुनो सुनो, अपना आईडी कार्ड चेक करो, उसका तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है। आईडी कार्ड मैं इस वक्त कहाँ से ढूंढूं? मुझे नहीं पता कहाँ है। और वैसे भी ये बहुत अच्छा मौका है घर से भागने का, क्योंकि मम्मी पापा तैयार हो रहे हैं। नहीं है ना? देखो, आईडी कार्ड के बगैर बहुत प्रॉब्लम होगी। तुम प्लीज ढूंढो उसे, फौरन ढूंढो। मुझे नहीं मालूम, नहीं याद इस वक्त मैंने कहाँ रखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, याद करो कहीं तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे आईडी कार्ड तो नहीं लिया था? नहीं। अच्छा, अपनी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें तुम कहाँ रखती हो? क्या मतलब है? ये कैसा सवाल है? कहीं भी डाल देती हूँ। तुम अलमारी में चेक करो प्लीज। अलमारी में? हाँ, गुड आइडिया। चल ये लाल जुआ तुम लेके जाओ जरा। मैंने पूरी अलमारी उलट दी है, मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा तुम अलमारी को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे कमरे में कोई ड्रेसिंग टेबल है? हाँ है, क्यों? उसको भी उठा के ले आऊं क्या? उसकी ड्रॉर्स चेक करो फौरन। हेलो, तुम इतना चुप क्यों हो गई हो? हाँ, मिल गया। कार्ड मिल गया? आईडी कार्ड नहीं है, ये वाला हार जो मैं तेरे से ढूंढ रही थी। I just found it. बहुत अजीब लड़की हो तुम, तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगी हुई और तुम्हें बुंदों की पड़ी हुई है। सॉरी, फेंक दिया मैंने, अब बताओ क्या करूं? अच्छा ये बताओ कि तुम आजकल मैगजीन कौन सा पढ़ रही हो? पता नहीं, देखती हूँ। मैं तो ये पढ़ रही थी। उसको झाड़ के देखो, क्या पता उसके अंदर हो। ओके। नहीं है। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। गुड, अब इस आईडी कार्ड को अपने पर्स में रखो और फौरन घर से निकलो। रख लिया। और सुनो, तुमने कपड़े क्या पहने हुए? ये कैसा सवाल है इस वक्त?
जीन्स है, एक फूलों वाला टॉप है और ऊपर मेरी जैकेट है। क्यों? देखो, या जीन्स के साथ टी शर्ट पहनो या शलवार के साथ कोई कमीज दुपट्टा, कोई ढंग के कपड़े पहनो। मैं नहीं बदल रही इस बात कपड़े। अच्छा मैं आ रही हूँ, चलती हूँ, मैं निकल रही हूँ। और सुनो, अपनी गाड़ी लेकर मत निकलना, उसकी चाबी वहीं रहने दो। मैं तुम्हारे घर के पास जो एक लेन नहीं है, मैं वहां पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फौरन पहुंचो। ओके देन, मिशन स्टार्ट्स नाउ। मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? किचन। किचन? पहले कभी गई हो क्या? फिर क्या जरूरत है किचन में जाने की? जरीना से काम है। तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं? जाओ जाकर ढंग के कपड़े पहनो, मेहमान आ रहे हैं घर में। देखा है मैंने एक ढंग का जोड़ा रखा हुआ था ना, हार रेड रंग का। अच्छा जाओ अपने कमरे में। अच्छा आज तुम्हारा घर में रहना बहुत जरूरी है। जी। मुझे नहीं पता, मैं तो तेज भी भाग सकती हूँ। वैसे तुम थोड़ा सा तो घबरा रही हो। इस बार मुझे इतना सा डर नहीं लगा, हालांकि मैं पहली बार घर से भाग रही हूँ। लेकिन सच बताऊं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। पहली बार लड़की भगा रहा हूँ। हेलो, तुम कौन सी लड़की भगा के लेके जा रहे हो? हैं? लड़का भगाया है मैंने। What? तो और क्या, किसी और लड़की को तुम जरा भगा के बताओ घर से, मैं देखूं भागती है कि नहीं भागती। क्यों हंस रहे हो? तुम पे हंस रहा हूँ। पहली लड़की जो कि घर से भागने के बाद भी इतना खुश हो रही हो, हंसी हो, कह के मार रही हो। तो और मैं क्या करूं? पिटे डालूं? आई एम हैप्पी। प्यास लग रही है। सब कुछ पीता है। बीबी जी बाहर मैडम जी आई हैं। मैडम जी। कौन मैडम? वो कह रही हैं आपकी दादी हैं। दादी आई हैं? जी। कहाँ है? बाहर गाड़ी में। तो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ ना, जल्दी करो, मैं आ रही हूँ। हाँ दादी। क्या हुआ? कहाँ है दादी? दादी तो चली गई। चली गई? जी, ये गिफ्ट दिया है उन्होंने और चली गई। चलो अंदर रख। वहीद, 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 अरे वो आप, अरे भाई क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही। वहीद घर पे है ना? नहीं है। ना नहीं है, उसकी कार की चाबी तो मेरे पास है। अरे वो आपकी गाड़ी लेके शायद चली गई है, आप जल्दी चलिए, आइए जल्दी। I love strawberry shake. Yum. वैसे तुमने सोचा अगर तुम्हारे पापा तुम्हें यहाँ ढूंढने तो क्या होगा? बोल दूंगी कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ भागी हूँ।
और अगर वो जबरदस्ती तुम अपने साथ ले जाएं तो क्या करोगे? ऐसे कौन सी जबरदस्ती, कोई भी नहीं लेके जा सकता किसी को। बड़ी हो गई हूँ, मेरा कानूनी हक है कि मेरी मर्जी में जिससे शादी करूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि अपने आईडी कार्ड जरूर लेकर आना, वरना हम कुछ प्रूव ही ना कर पाते। अब ये मत कहना कि तुम आईडी कार्ड नहीं लाई। ले आई हूँ। अच्छा बताओ, हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सोचने का मौका नहीं मिला। ओह, ऐसे करते हैं अहमद के घर चलते हैं। I don't think so कि उसकी फैमिली हमारी हेल्प करेगी। तो फिर एक काम करते हैं, तुम्हारे अपार्टमेंट पे चलते हैं और फिर आराम से बैठ के सोचेंगे कि आगे हमने क्या करना है। नो वे, मैं तुम्हें इस तरह तो अपने अपार्टमेंट कभी नहीं लेके जाऊंगा। अच्छा तो फिर क्या करें, कहाँ जाएं? बॉस को फोन करता हूँ। बॉस फोन नहीं उठा रहे, घर के नंबर पे ट्राई करता हूँ। हेलो हेलो, मैं मोइस बात कर रहा हूँ। हाय मोइस, कैसे हैं आप? रानिया बात कर रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बॉस है? वो तो मलेशिया चले गए हैं। आप प्लीज एक मिनट होल्ड करना। रानिया फोन कर, तुम बात करना। हेलो, हाय सारे कदीमा, क्या हाल है? हिना? हाँ मैं हिना बोल रही हूँ, कैसी हो? हिना तुम मोइस के फोन पर क्या कर रही हो? ओहो वो छोड़ो, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम्हें याद है वो मोटा सा लड़का जो मेहंदी में दिखा था हमें? हाँ तो फिर? वो तो पीछे ही लग गया यार। तुम पर? ओहो, मेरे नहीं, शाज़िया के। और तुमको पता है हमने ऐसा गेम प्लान बनाया था कि हम उसको खूब पिटवाएंगे। बड़ा मजा आया था। हाँ रानिया सुनो, एक्चुअली ना मैं मोइस के साथ ना घर छोड़ के भाग गई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल, आ जाओ, अभी आ जाओ। हाँ थैंक यू सो मच। बस थोड़ी देर में पहुंच रहा, स्ट्रॉबेरी शेक पी लूं फिर मैं आ रही हूँ। ओके बाय। कहाँ थे तुम? मैं सर यहाँ ही था। कोई गाड़ी आई थी हिना बीबी को लेने? जी मैंने नहीं देखा। तुमने हिना को घर से बाहर जाते देखा? जी मैंने नहीं देखा। मैं सर नमाज पढ़ने गया था तो वापस आया तो मैं छोटा गेट खुला हुआ था, मैंने नहीं देखा। तुम जाओ यार, जाओ। भाग गई घर से बेवकूफ लड़की। पता नहीं कहाँ खज्जल खराब हो रही होगी। जैसी